परिचय दे दूं, मेरा नाम किरण बर्नवाल। मैं उड़ीसा की धरती से राउरकेला से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस बिजनेस को पहले पार्ट टाइम में स्टार्ट किया। मैं पहले स्कूल में पढ़ाया करती थी और स्कूल में जब मैं पढ़ाती थी तो चूंकि मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी तो हमारी मेरी जो सैलरी बहुत कम हुआ करती थी, बहुत कम थी यहाँ पे। और मैं इसको पढ़ाती थी, पढ़ाने के बाद मैं घर में पार्ट टाइम ट्यूशन में, उसके बाद मैं ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी क्योंकि मुझे टीचिंग लाइन मुझे बहुत पसंद था। और जब मैं इस बिज़नेस में क्यों आई? क्योंकि इसमें मैंने एक बार सुरेंद्र वत्स सर का प्रोग्राम देखा था। तो मैं जब देखी कि भंज भवन में करीब मुझे लगता है उस दिन 2000 लोगों की गैदरिंग होगी और इतने शानदार तरीके से उन्होंने प्रोग्राम दिया और जितने भी लोग थे, सब इतना मोटिवेटेड थे, इतना मतलब इतना अच्छे लग रहे थे उनका प्रोग्राम देखते हुए, मुझे भी इतना अच्छा लगा। तो मेरा उसी समय मैंने एक संकल्प लिया, मेरा एक अंदर मेरी एक इच्छा एक जागृत हुई कि मैं भी एक ऐसा प्रोग्राम दूँगी कि मेरा भी प्रोग्राम इतने बड़े ऑडिटोरियम में होगा और लोग मेरे प्रोग्राम को देखेंगे और उनके जीवन में एक फिर से एक नया जोश, एक नया उमंग आएगा। वो जीने की जो चाहत है, जो अंदर से कुछ कर गुज़रने की चाहत है, वो उनकी फिर से उनके जैसे मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, जो दबी हुई थी। मैं चाहती थी, मैं जब स्कूल लाइफ़ में थी, तभी मेरी थी कि मैं कुछ बड़ा करूँ। मुझे याद है कि एक बार मैं क्लास 8 में जब थी तो हमारे क्लास 8 में एक चैप्टर होता था साबुन बनाने की पद्धति। तो मैं वो जब मैं पढ़ी थी तो उस दिन मैं रात भर मुझे ऐसा लग रहा था मैं खुद साबुन का एक फैक्ट्री खोल के बैठी हूँ। हमारा खुद का बहुत बड़ा बिज़नेस है, बाहर में हमारा बोर्ड है, तो मैं रात भर मैं उसको सोचते रह गई। तो मुझे एक इच्छा था कि मैं कुछ भी करूँ तो बड़ा करूँ। मतलब हमारे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिले। तो ये चीज़ें थी, लेकिन ऐसा तो बहुत सारे सपने होते बचपन में, लेकिन जो समय के अनुसार धीरे-धीरे वो क्या होता है, वो समय परिस्थिति के अनुसार वो जो हमारा सपना मर तो नहीं जाता है, लेकिन वो कहीं दिल के किसी कोने में हम बोलते हैं हम उसको पूरा दब जाता है वो। तो जब मैं उनका प्रोग्राम को देखी तो मेरे अंदर वो जो चाहत थी कि नहीं फिर से एक ऐसा बिज़नेस किया जा सकता है जिसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकता है। इसलिए मैंने इस सिस्टम को मैं उसी समय एक दृढ़ संकल्प के साथ मैं जॉइन की। बीच में जीवन में काफ़ी उतार और चढ़ाव आए, लेकिन मैं डटी रही, मैंने इस बिज़नेस को किया, मैंने इस बिज़नेस को जिया। क्योंकि इस बिज़नेस को करने से मेरे अंदर वो एक बोलते एक पॉज़िटिविटी आई। मैं बोलती अगर अगर आपको जीवन में अगर आप चाहती हैं कि स्ट्रगल सभी के लाइफ़ में, चाहे मैन हो, वुमेन हो, सभी के लाइफ़ में होता है। लेकिन आप उस स्ट्रगल को अगर अच्छे तरीके से अगर आप उसका संघर्ष का सामना करना चाहती है, अगर आप जीवन में सच में वाक़ई में अगर कुछ करना चाहती है, आप अंदर से अपने आप को सशक्त करना चाहती हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग हमें बहुत कुछ सिखाता है इस मामले में। तो आज मैं बताना चाहूँगी कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या? डायरेक्ट सेलिंग एक सोची-समझी, एक सैद्धांतिक, एक साइंटिफिकली प्रोसेस है ये, जिसमें हम अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने पड़ोसी का, अपने देश का इकोनॉमिकल स्टेटस को हम बदल सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग केवल आप अपने लिए नहीं कर सकते। डायरेक्ट सेलिंग में आप कई लोगों का भविष्य को सँवार सकते हैं, कई लोगों का जीवन को आपको बदलने की इसमें डायरेक्ट सेलिंग में ये क्षमता होती है। वाक़ई में अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। एक लेडीज़ के लिए अगर देखा जाए, तो आज कहीं हम अगर जॉब करते हैं तो 9 से 5 हम जॉब करते हैं। तो हमारे पास क्या होती है बहुत सारी घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर कोई लड़की अगर 10-15 हज़ार की करके नौकरी कर रही है तो होता क्या है, शादी के बाद वो जो है उनके हस्बैंड जहाँ रहते हैं तो उनको वो जॉब छोड़ना पड़ता है। 15,000 की नौकरी के लिए तो वो यहाँ नहीं रह सकती, तो वो शादी के बाद वो अपने जॉब को छोड़ देती है। बहुत सारी 50% ऐसी महिलाएँ होती हैं, जो कोई भी जॉब करती है, वो जब शादी होती है, जब प्रेग्नेंट होती है, बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चों के लिए उन्हें अपना जॉब को छोड़ देना पड़ता है। फिर मात्र 27% महिलाएँ ही होती है जो वापस फिर से जॉब पे आ पाती हैं। तो क्या होता है वो भले वो जितना पढ़ी-लिखी हो, जितना भी कुछ हो, लेकिन उनका जॉब जब उनके पास से निकल जाता है, तो फिर वो उनका वो इनकम जो भी उनका होता है, वो इनकम उनका बंद हो जाता है। बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम होती है। हम आपके घर के काम-काज को करते हुए हम उसमें से 1-2 घंटा निकाल करके, जो टाइम हम टीवी देखते हैं, जो टाइम हम इधर-उधर गॉसिप करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप में रहते हैं, उसी टाइम को हम यूटिलाइज़ करते हुए, हम इसमें एक बहुत बड़ा इनकम हम ले सकते हैं। इसमें होता है क्या? आज देखिए, आज अगर हम देखें कि आज सबसे बड़ा आज मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग में, तो वेलनेस और कॉस्मेटिक के ऊपर है।
और हमारे पास जो वेलनेस का जो प्रोडक्ट है, वो एकदम ऐसा प्रोडक्ट है कि जो मोनोपोली प्रोडक्ट है। आज हमारे पास अगर न्यूट्रीचार्ज का अगर हम रेंज ले ले, तो हमारे पास न्यूट्रीचार्ज की ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट्स है, जैसे हमारा ओमिन न्यूट्रीचार्ज ले लीजिए, हमारे बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट है, बहुत सारे मतलब वेलनेस न्यूट्रीचार्ज किट्स जो है, आज अगर हम इसकी जानकारी लेकर के, आज अगर हम लोगों को अगर शेयर करते हैं, तो इस रेट में जो हमारी 53 न्यूट्रिशन है हमारे ओमेन न्यूट्रीचार्ज में, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई हेल्थ सप्लीमेंट नहीं है जिसे 53 न्यूट्रिशन, वो भी इतने इतने कम रेट में। क्योंकि मैं पहले एमवे में भी मैं जुड़ी थी, मैं वेस्टीज में भी हमारा कोड था। बहुत सारे लोग आते, मैडम आप तो इतना इतना अच्छा बोलते हो, इतना अच्छा है, आप एक कोड ले लो। मेरा एक पहले मेरी आदत थी, कोई आते थे बहुत बोलते तो मैं मना नहीं करती थी, ठीक अगर आपको खुशी लगता है तो मेरा कोड ले ले, मैं ऐसे ले लेती थी। लेकिन मैं बिजनेस नहीं करती थी वहां पे, मैं उनकी बात को रख लेने के लिए अब ऐसा नहीं करती हूँ, अब बिल्कुल नहीं करती हूँ। अब मैं तर्क वितर्क करती हूँ, उनको समझाती हूँ। लेकिन मैं स्टार्टिंग में मैं ऐसे किसी को नहीं, ठीक है मेरे कोड ले लेना तुम, ठीक है कोई बात, तुम्हें अच्छा लगेगा ना। लेकिन मैं उसके बारे में मैंने उनके प्रोडक्ट्स को स्टडी किया। जब मैं आरसीएम के प्रोडक्ट्स को देखी, तो हमारा ओमेन न्यूट्रीचार्ज किड्स आप किसी को आराम से बता सकते हैं। एक पुरुष अगर किसी को बताएगा कि आप अपने बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किड्स दीजिए, उसके जगह में अगर एक लेडीज को बताते हैं, अरे आप अपने बच्चों को हॉर्लिक्स देती हैं, बॉर्नविटा देती हैं, इसके अंदर तो ऐसा चीज है, इसके अंदर तो कुछ खास न्यूट्रिशन नहीं है। हमारे न्यूट्रीचार्ज किड्स में तो 49 न्यूट्रिशन है, बच्चों के लिए उसका इम्यून बूस्टर है, बच्चों का पूरा आईक्यू ईक्यू सारा डेवलप करता है। 2 से 12 साल तक की उम्र के बच्चों को पूरा जो ब्रेन की डेवलपमेंट की ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है, वो फुलफिल करता है। तो हम उनसे बेहतर ढंग से हम बता पाएँगे। तो आज हमारे पास जैसे गामा ओराइज़न, ये भी हमारे पास इंडिया में क्या वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड में तो है ही, पर इंडिया में ऐसी कोई भी डायरेक्ट सेलिंग या ट्रेडिशनल कोई ऐसी अभी कंपनी नहीं आई है, जो गामा ओरिजिनल को लेके आए। जो एक प्रोडक्ट बहुत सारे डिजीज़ पे काम करता है। आज देखिए इंडिया में कितने सारे लोग, मुझे लगता है कि अगर आप 10 व्यक्ति से अगर मिले, तो उसमें से कम 3 व्यक्ति आपको मिल जाएँगे, जिनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। आज इंडिया में 34% से ज्यादा, अभी तो और बढ़ गया है, वो पहले देखी थी, 43% लोग हैं जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। हमारा गामा ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप किसी का भी, मतलब कोई अगर ब्लड प्रेशर से अगर वो पूरा एकदम निजात पाना चाहते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को पूरा नॉर्मल करना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनका हार्ट का प्रॉब्लम ना हो, तो आप गामा ओरिजिनल का प्रोडक्ट को लेकर के आप बहुत अच्छी तरीके से इस प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर सकते हैं। ये हमारे एक मोनोपोली प्रोडक्ट है। हमारा जो कॉस्मेटिक का रेंज है, तो एक ऐसा रेंज है कि हमारा इतना कम रेट में, इतना रीजनेबल प्राइस में, इतना बेहतरीन बिना कोई केमिकल्स वाला हमारा कॉस्मेटिक है। तो हम इस तरीके से अगर हम जाए, तो हम बहुत अच्छा मार्केट को कवर कर सकते हैं। आज अभी देखिए, कभी हमारे अभी हम बात करें कि अभी हमारा जो सैनिटरी जो हमारा नैपकिन है, उसके ऊपर भी अगर हम बात करें, तो वो हमारा महिलाओं का एक बहुत बड़ा मार्केट जो है हमारे इंडिया में, कि अब भी आने वाला 2024 तक अभी 75,000 करोड़ का इसका मार्केट है। हम चाहे तो इस मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा हम कब्जा कर सकते हैं। तो ये ऐसे-ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से करें। अब हम कहें कि महिलाएँ की, जैसे आज एक बहुत ज़्यादा स्लोगन है, हर जगह कहीं-कहीं मतलब बहुत जगह देखने को मिलता है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अच्छा, बेटी को बचा भी लिया हमने, बेटी को पढ़ा भी लिया, अब क्या करेंगे? आज भी देखा जा रहा है, आज भी मैं देखती हूँ कभी-कभी ऐसा आता है कि आज भी रोज़ हमारे देश में ऐसी 20 लड़कियाँ हैं, जिनका दहेज के कारण मतलब जिनका मर्डर होता है। आज भी ये डाटा है। लेकिन अगर मैं बेटी को अगर पढ़ा भी लूँ, बेटी को बचा भी लूँ, बेटी को बचा भी लूँ, बेटी को पढ़ा भी दूँ, लेकिन बेटी को क्या करना है, उसको कैसे कि वो इनकम जनरेट करे, उसको ये चीज़ करना है। आज अगर मान लें कि अगर आज लड़कियों की 2 तरह की, हमारे देश में 2 तरह की उनकी स्थिति है। एक है जॉब वाली लड़कियाँ, एक विदाउट जॉब वाली। जॉब वाली अगर लड़कियाँ होती हैं, तो उनको क्या होता है, शादी के बाद बहुत सारी लड़कियों को जॉब छोड़ देना पड़ता है। बहुत सारी लड़कियाँ क्या होती है, कम अगर उनकी इनकम है, तो क्या होता है, हस्बैंड, अरे मैं तो तुमसे ज़्यादा कमाता हूँ, तुम्हारी सैलरी से क्या होता है, हमारे पैसे से घर चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें का उनका जॉब का कोई मतलब, अगर उनकी कम इनकम है, तो भी उनका कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद में अगर वो कुछ काम भी अगर कर रही है, तो उसके बाद में उनको बहुत सारे घर का काम करे, बाहर का काम करे, उनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। अगर बिना जॉब वाली अगर कोई है, अगर वो घर का काम करती है, तो घर का काम भले वो झाड़ू-पोछा करे, खाना बनाए, कपड़े धोए, सारे काम करे, फिर भी बोलते हैं, "अरे! तुम दिन भर घर में करती क्या हो?" मतलब उनके कामों की कोई सराहना नहीं होती है। बहुत कम ऐसे घर मिलेंगे जहाँ लड़कियों की काम की सराहना होती है।
लेकिन इस यहाँ पर क्या होता है कि हम करते हैं दिन भर, अगर वही काम अगर मेड एक काम करे, अगर उसको झाड़ू पोछा करे, वो खाना बनाए, वो कपड़े धोए, कितने पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन हमारी जो होती है कि मतलब बहुत ऐसे घर है जिसमें हम नहीं बोलूँगी कि हर किसी के घर में होता है। ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं। हम नहीं बोलेंगे कि हर घर की ऐसी स्थितियाँ हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे घर मिलेंगे जहाँ पे महिलाओं के काम की कोई कदर नहीं होती। लेकिन अगर आप इस सिस्टम में आते हैं तो आप अपने काम-काज को, घर के काम-काज को बेस्ट करिए। आपको काम को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो टाइम हम टीवी देखते हैं, जो टाइम व्हाट्सएप करते हैं, जो टाइम हम फालतू में जो गॉसिप करते हैं, उस टाइम को अगर इस बिज़नेस में अगर हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं, करना क्या है? प्रोडक्ट ही तो यूज़ करने हैं। क्या हम पहले प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते थे क्या? पहले भी तो हम प्रोडक्ट यूज़ करते थे ना। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट यूज़ करने से अगर हमें क्या होता है कि अगर हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट खरीदने से हमें डिस्काउंट मिलता है, अगर प्रोडक्ट खरीदने से हमारे घर में इनकम आते हैं, तो ये चीज़ आपको अब जिसको पसंद करती है, आपका बिज़नेस है। आपको हर किसी से बात, जो व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, जो व्यक्ति आपको लगता है नहीं मुझे इस व्यक्ति से बात करना चाहिए, मुझे इस व्यक्ति को प्लान दिखाना चाहिए, क्योंकि आप अपने बिज़नेस की मालकिन हैं। आप न कोई कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं कि आपको पसंद नहीं है बॉस, लेकिन बॉस के अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। आपको आपका कलीग पसंद नहीं है, पर कलीग के साथ रोज़ उठना-बैठना है। ये वैसा बिज़नेस नहीं है। ये वैसी जॉब नहीं है, ये ऐसा बिज़नेस है कि हम अपना डिसीज़न खुद लेते हैं। मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है, तो मुझे इसको प्लान नहीं दिखाना है। मुझे इसके साथ बात नहीं करनी है। मुझे अपने लोगों, क्योंकि आपका बिज़नेस है, आपको किन लोगों को इस बिज़नेस में शामिल करना है, आप खुद निर्णय करेंगे। आप खुद निर्णय करेंगे इस बिज़नेस में। आप एक बिज़नेस है, एक बहुत बड़ी एक आपकी खुद आप कंपनी की 45% की मालकिन है आप। तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको बिज़नेस में किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। लेकिन इस बिज़नेस को करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एजुकेशन लेना होगा। अगर हम एजुकेशन नहीं लेते हैं, तब हम इस बिज़नेस में क्या होगा, सामने वाला अगर कुछ भी बोल देगा तो क्या होगा, वो हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगा। और आज यही होता है। नए-नए मैं देखती हूँ मेरी टीम में कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जॉइन करती हैं और बस 1-2 दिन में बोलती ठीक है मैं आऊँगी, क मतलब उसके अंदर एक्साइटमेंट होता है, वो जाके 4 लोगों को प्लान दिखा देती है। बोल देती है आरसीएम बहुत अच्छे है। आरसीएम अरे आरसीएम तो डूब गया, आरसीएम का ऐसे है वैसे। बोले मैडम सब ऐसे बोलते हैं। मैंने बोली आपको कौन बोला था अभी प्लान दिखाने के लिए? मैं तो कहा मैं तो बोली थी बस अभी आप आरसीएम जॉइन किए हो, अभी आप बैठो शांति से। अभी आप एक मीटिंग करो, घर में तो कुछ लोगों को इनवाइट करो। हम आके बताएँगे कि क्या है आरसीएम। तो क्या होता है अगर बिना एजुकेशन लिए अगर आप किसी से बात करेंगे तो क्या होगा कि लोगों के पास एजुकेशन नहीं है। वो मार्केट में सुनी-सुनाई बातों के ऊपर वो आपको तर्क-वितर्क करेंगे। तो आप एजुकेशन ले सबसे पहले, क्योंकि बिना एजुकेशन का आज एक सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी होती है ना, तो उसकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें 10-12 हज़ार की नौकरी होती है। 10-12 हज़ार उनको सैलरी मिलता है। जहाँ पे लाखों रुपए कमाने की ऑप्शंस है, जहाँ आप काम नहीं करें तो भी पैसा आता है। तो क्या यहाँ हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है? क्या यहाँ हमें ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है? हम एजुकेशन नहीं लेंगे तो इस बिज़नेस में कोई भी बंदा अगर बोलता है कि मैं एजुकेशन बिना लिए इस बिज़नेस को कर लूँगी, चाहे बंदा हो या बंदी हो कोई भी, तो वो गलत है यहाँ पे हम। हमें एजुकेशन लेना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा, हमें प्लान कैसे दिखाना है हमें लेना पड़ेगा, हमें लोगों से कैसे बात करनी है हमें सीखना पड़ेगा। तो ये बा कैसे बात करनी है ये तो नहीं भी सीख, क्योंकि ये चीज़ लेडीज़ में इनबिल्ट होता है। अगर हम ट्रेन में भी जाते हैं तो 1-2 जेंट्स अगर आपस में बैठे हैं तो उन लोग दोनों में आपस में बहुत कम बात होता है। बस 2-4 हाय हेलो आप कहाँ से? बस खत्म हो गया। पर लेडीज़ इतनी अच्छी होती है कि उनके अंदर इतनी दोस्ती हो जाती है कि वो एक-दूसरे का नंबर ले लेते हैं। और मेरे साथ तो ऐसा कुछ ज़्यादा ही होता है। जैसे अभी मैं बनारस गई थी और हमारे साथ एक सामने में एक मारवाड़ी एक लेडीज़ बैठी थी। मैंने उनसे ऐसे बात की, "आप कहाँ से हो? कैसे हो?" ऐसी बातचीत करते-करते ऐसा हुआ कि मैंने उनको बोली, "मैडम आप कुछ करते हो क्या?" मैं बोली, "हाँ, मैं बिल्कुल करती हूँ। मैं तो ऐसा बिज़नेस करती हूँ जो हमारा बिज़नेस बिना पूँजी का पूरे हिंदुस्तान में मैं बिज़नेस कर सकती हूँ। बिना पूँजी लगाए हमारा माल बिकता है, मैं काम ना करूँ तो भी पैसा आता है।" मैडम आप ऐसा बिज़नेस करते हो? ऐसा कौन-सा बिज़नेस है? मैं वहीं पे बस थोड़ा-सा धीरे-धीरे उनको प्लान देना स्टार्ट किया, बताएँ वो मैंने उनका बेटा इतना पीएचडी कर रहे थे, उनको इतना अच्छा लगा कि वो उसी समय आजकल बहुत जन होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स मोबाइल में ही होता है। उसी समय उन्होंने अपना मतलब लॉगिन किया और वो फिर जाके वहाँ परचेज़ किए। तो ऐसे क्या होता है कि मैं ऐसे घूमने भी जाती हूँ, कभी-कभी लोगों से इतनी दोस्ती हो जाती है कि वहाँ पे हमारी इतनी अच्छी हो जाए, पहले आप दोस्ती करें। पहले से नहीं कि आप किसी से मिले प्लान दिखा दें, कभी नहीं ऐसा गलती से भी ना करें। पहले आप, क्योंकि जब हम ट्रेन में भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो हमारी जो बातचीत जो होती है, वो हमारी कम से कम 12 घंटा, 24 घंटा अगर लॉन्ग जर्नी है तो।
तो पहले बातचीत करें, उनसे दोस्ती करें, फिर उसके बाद धीरे-धीरे आपको सिचुएशन देख कर के आपको प्लान प्रेजेंटेशन उनको वहाँ बात करनी। तो ये जो पावर होता है ये हमारे पास होता है। दोस्ती करने की जो महिलाओं के अंदर जो किसी से बात करने का, किसी से मतलब अपनी फिर ये करने का वो महिलाओं के पास पुरुषों से ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम इस बिज़नेस को बहुत जल्दी इज़िली हम इस बिज़नेस को बता सकते हैं। बट इसके लिए हम ज़रूर सीखें। बिना सीखे हम इस बिज़नेस को बिल्कुल भी पे होता है क्या है कि हम फट से किसी से एकदम आराम से हम किसी से घुल-मिल जाते हैं और इस बिज़नेस को हम बढ़िया से इस बिज़नेस को हम बता सकते हैं। हेलो मैम। सॉरी डिस्टर्ब हो गई थोड़ा-सा। तो यहाँ पे अगर हम आज बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में हम इजीली आराम से हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी से बात करते हुए हम इस बिजनेस को बता सकते हैं। जहाँ की होता है कि कभी बार ऐसे होता है कि कोई अगर पुरुष किसी को जब प्लान दिखाता है तो लोग सुनते हैं, लेकिन उनको कभी-कभी उनको डायरेक्ट भी मना कर देते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे देश में इतनी सभ्यता है कि अगर कोई लेडीज किसी को जब प्लान दिखाता है तो कोई व्यक्ति क्या होता है कि वहाँ पे लगता है मैम का थोड़ा नेटवर्क इशू है। मैम आ रहे हैं तो जब तक कि मैम। हेलो। यस मैम। हाँ, तो इसमें क्या होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि हम इस बिजनेस को आराम से अगर हम किसी को जब बताते हैं तो हमारी इतनी सभ्यता है हमारे देश की कि लोग अगर महिला को एक प्लान दे रही है तो वो उसकी बात को कम से कम सुनते हैं। ठीक है, हम सोचेंगे। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है। दूसरा और एक चीज देखिए कि आप कहीं भी अगर काम करते हैं, अगर कहीं कहीं भी अगर कहा जाता है कि अगर अगर हम डायरेक्ट सेलिंग का अगर हम और जॉब में अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसकी कंपेयर हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम अनाज की खेती करते हैं तो हर 4 महीने में हमें क्या होता है कि हमें अनाज तो हमें मिल जाता है, लेकिन फिर से हमें अनाज चाहिए तो फिर से हमें अनाज की फिर से खेती करनी पड़ती है हमें। लेकिन अगर हम आम की बात करें तो आम हमें तुरंत नहीं मिलता है, हमें 4 साल लगते हैं आम की मतलब आम की फसल को हमें आने में 4 साल लगते हैं। लेकिन एक बार अगर वो तैयार हो जाता है तो आने वाले 200 साल तक हम उसके फल को खा सकते हैं। तो ऐसा ही है हमारा जॉब और ऐसा ही है हमारा डायरेक्ट सेलिंग। अगर डायरेक्ट सेलिंग में हम आते हैं तो इसमें हमें तुरंत तो इनकम नहीं मिलता, हमें बहुत कम थोड़ी इनकम मिलती है। लेकिन एक बार इस बिजनेस को अगर हम अच्छे तरीके से 4 साल 5 साल, वो डिपेंड करता है कि हम उसको कितना टाइम देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो इस बिजनेस में 1.5 साल में भी रॉयल्टी अचीवमेंट थे, तो क्योंकि उन्होंने अच्छे से एजुकेशन लिया, अच्छे से उन्होंने टाइम दिया। और अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम थोड़ा कम टाइम दें, जितना टाइम हो अपने घर को देखते हुए इस बिजनेस को करना। आपको अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके, बच्चों को इग्नोर करके बिल्कुल इस बिजनेस को ना करें। तो सब काम को करते हुए अगर इस बिजनेस को अगर हम कर देते हैं, अगर करते हैं तो ये हम काम नहीं भी करें, अगर हम ससुराल चले जाएं और पता चले कि मैं घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ, मैं घर में बैठी हूँ, फिर भी हमारे पास इनकम आ रही, तो सोचिए कितनी अच्छी बात है। कितनी पता चली कि हमारी बहू ऐसे आई है, बोलते बहू लक्ष्मी होती है वाकई में, लेकिन वो ऐसी है कि उसके हर महीने उसके अकाउंट में पैसे आते हैं। उसे अपने पॉकेट मनी के लिए, कुछ के लिए अपने हस्बैंड के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। तो कितना अच्छा ये बिज़नेस है, सोच लीजिए। आज अगर सोच लीजिए कि कोई लड़की अगर जॉब करती है, ससुराल जाए, उसका जॉब छोड़ देना पड़ता है। 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए थोड़ी ना वो मतलब, तो वो बहुत सारी ऐसे आज हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी लेडीज़ है, बहुत सारे लोग हैं, जो सिर्फ़ 15,000 की नौकरी के लिए वो लोग मतलब सब तो उतने सब तो पूरा इंजीनियर और डॉक्टर नहीं भी होते हैं। बहुत सारी की जो 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए वो कहीं मिल जाता तो वो कर ले, चलो कुछ नहीं तो कम से कम 15-20 हज़ार की तो जॉब सैलरी हमारी आ रही है। तो शादी के बाद में वो जॉब वहाँ ज़रूरी नहीं कि उनको भी वहाँ पे वो जॉब मिले, ससुराल वाले उसको अलाउ करें।
तो वो क्या होता है, वो जॉब उनका जब छूट जाता है, लेकिन वो जहाँ भी जाए, तो जहाँ भी जाती हैं, अगर वो ससुराल भी जाती है तो उनका एक अपना नेटवर्क हो बन जाता है। उनकी एक अपनी उनकी नंदे होती है, उनकी जेठानी होती है, उनकी बहुत सारे उनका एक परिवार जुड़ जाता है। फिर परिवार के भी रिलेटिव, अगर आप वहाँ जाकर के भी उन लोगों से एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं, एक अच्छा माने पहले आप लोगों के दिल को जीते। अगर आपकी बातें जब अच्छी लगती तो धीरे-धीरे होगा, एक दिन में ऐसे नहीं होगा। तो फिर वहाँ पर भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो पता चला कि यहाँ से आपका बिज़नेस फिर वहाँ पे की फिर वहाँ से अगर हस्बैंड कहीं और कहीं ट्रांसफर हुआ, तो वहाँ पर भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक लड़की अगर मान लीजिए कि जहाँ वो 15-20 हज़ार की इनकम कर रही थी, शादी के बाद जहाँ वो ट्रेडिशनल जॉब में जो करते हैं, उनका जहाँ की वो जॉब छूट गया, लेकिन यहाँ पे अगर कोई 15-20 हज़ार की इनकम ले रही है और वो अगर उसका ससुराल चले गए, अब वहाँ वो चले गए और वहाँ पे उस बिज़नेस को उसने बिल्ड किया, तो वो पता चला कि कुछ दिन के बाद उसकी जो 20,000 की इनकम थी वो 50,000 में आ गई। तो जब वो दोबारा जब मायके आएगी तो मम्मी को उसको पता चला, मम्मी पहले देख मैं 20,000 की इनकम पे गई थी, अब आज मेरी 50,000 इनकम है हमारी आ रही। लेकिन अगर वही जॉब करती है तो 20,000 की जॉब है, वहाँ गई तो उसका जॉब वो बंद हो गया। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम अपने परिवार का भी एक आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, अपनी फैमिली को भी एक आर्थिक मदद दे सकते हैं। आज देखिए, आज अगर हम इसमें भी अगर देखा जाए कि इस बिज़नेस ऐसा नहीं कि इस महिलाओं के लिए तो अच्छा है ही ये बिज़नेस, लेकिन ये बिज़नेस हमारे देश के हर वो वर्ग के लिए है। अगर कोई व्यक्ति अगर आज अगर देखा जाए तो मैं एक देख रही थी, मैं एक स्टडी कर रही थी कि आज हमारे इंडिया में 62% लोग जो है वो युवा हैं। आज 15 साल से लेकर के 59 इयर्स तक के लोग हमारे इंडिया में जो है वो 62% लोगों की है। तो समझ सकते हैं कि वर्किंग स्टेज वाले सबसे ज़्यादा हमारे देश में हैं। आज अगर देखा जाता है कि आज देखिए फॉरेन में क्या होता है कि जो बच्चे अगर 18 साल के एक बार हो गए तो उन्होंने चाहे बड़े-बड़े वो क्यों ना कोई बहुत अच्छी फैमिली से करोड़पति है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा है, फिर भी वो 18 साल हो गया, तो वो क्या करते हैं कि वो साइड में मैकडॉनल्ड्स कंपनी में, किसी कैफे में, कहीं भी कुछ ना कुछ वो पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। पर हमारे इंडिया में क्या हो जाता है, जब तक वो पूरा मतलब 24 साल, 25 साल, 30 साल, जब तक उनकी पूरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है पूरा, तब तक वो मतलब क्या होता है कि वो कहीं और पार्ट टाइम जॉब नहीं करते। मम्मी-पापा भी हम लोग कैसे बोलते हैं, "बेटा क्या करेगा? अभी से पैसा अगर देख लेगा तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाएगा। नहीं अभी तुम आराम से तुम पढ़ाई पर ध्यान दो।" लेकिन वो क्या कोई भी बच्चे पूरा माने 100% पूरे पढ़ाई पर नहीं ध्यान देते। 1 घंटा, 2 घंटा उन लोग भी मोबाइल पे रहते हैं, उन लोग भी फेसबुक, उनकी सारी सोशल मीडिया कहीं न कहीं उनकी एनर्जी जाती है। कहीं न कहीं वो एनर्जी वो अपना वो क्या कर रहे हैं, वो उनकी एनर्जी चाहे वो कोई खराब जगह हो या कहीं और भी जगह, वो एनर्जी उनकी जा रही है। लेकिन वही 1-2 घंटा अगर बच्चे को भी हम अगर इस तरीके से उसको अगर हम ढालें कि अगर आप अपने पढ़ाई को करते हुए इस बिज़नेस को आप 1 घंटा, 2 घंटा अगर ध्यान में रख कर के इस बिज़नेस को अगर आप बिल्ड करें, तो इस बिज़नेस में आप 4 साल आप अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट करें और इस बिज़नेस को करते हुए भी आप एक बहुत अच्छा एक इनकम तो आपका आएगा ही, लेकिन आपका जो ये इनकम आएगा वो धीरे-धीरे क्या होगा कि आपका एक ऐसा इनकम आएगा कि परमानेंट और कंटीन्यूअस बढ़ते हुए ये इनकम आएगा। क्योंकि कहीं भी देखिए आज अगर आज कहीं भी अगर हम जॉब करते हैं तो क्या होता है कि एक इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम होती है। आज इनकम हम 4 तरह से लोग आज हमारे जो देश में हो या हम अगर वर्ल्ड वाइड भी देखें तो लोग 4 तरह से इनकम करते हैं। एक पहला इनकम उनका क्या होता है, एम्प्लॉयी जॉब करते हैं। जॉब में क्या होता है, अगर हम जॉब कर रहे हैं हमारी जो इनकम हो रही तो जॉब में क्या होता है कि आज इंडिया में जो है मतलब 90% लोग हैं जिनकी इनकम 25,000 से कम है। 25,000 से कम 90% लोग जो इनकम कर रहे हैं, उनकी इनकम जो है 25,000 से सैलरी से कम है। लेकिन अगर आप एक डाटा देखें, आज 1960 में जिसकी इनकम ₹100 हुआ करती थी, उनका परिवार ठीक-ठाक से चल जाया करता था। 1980 में जिनकी इनकम ₹100 हुआ करती थी, उनका परिवार अच्छे से चल जाया करता था। 2000 में जिसकी इनकम 10,000 थी, उनका इनकम ठीक-ठाक से चल जाया करता है। उनको मिडल क्लास फैमिली हम बोलते हैं। और आज अगर 2020 की बात करें, तो आज जिसका इनकम 1 लाख सैलरी है, उनके परिवार ठीक-ठाक से चल जाती है। मतलब बहुत रईसी भी नहीं बोलेंगे, बहुत गरीबी भी नहीं बोलेंगे। एक मिडल क्लास फैमिली अच्छा चल जाता है, जिनका सैलरी 1 लाख है। तो आप खुद डिसाइड करें कि आज से 20 साल बाद ऐसा आप क्या कर रहे हैं? ऐसा क्या कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में 2040 तक आप जब 1 ज़ीरो लगता जा रहा है तो फिर से 1 ज़ीरो और लगेगा 10 लाख हो जाएगा। क्योंकि महँगाई जो है, वो महँगाई जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हमारा इनकम बढ़ रहा है, लेकिन महँगाई भी तो उसी अनुसार बढ़ रही है ना।
आज अगर जॉब भी देखिए, गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, इंक्रीमेंट जो होता है साल का 3% के हिसाब से होती है, पर महंगाई जो है वो साल का 6% के हिसाब से महंगाई बढ़ती है, यानी फिर भी -3% में जाते हैं। तो आज देखिए जॉब में कहा, अगर आज हम काम करें तो 90% लोग क्या करें, जॉब से इनकम करें। एक एम्प्लॉई होती है, एम्प्लॉई माने हम जितना काम करें, हम अपने टाइम को सेल करते हैं, उसके एवज में हमें पैसा मिलता है। हम अपने एजुकेशन को, अपने नॉलेज को सेल करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, यानी लिमिटेड टाइम देते हैं तो लिमिटेड हमारी इनकम होती है। एक होती है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड माने कोई भी, जैसे हमारा कोई डॉक्टर ले ले, इंजीनियर ले ले, डॉक्टर ले ले, कोई वकील है या कोई राशन की दुकान है, वो लोग, उनका हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी वो खुद इन्वॉल्व है वहां पे, तब उनकी इनकम आ रही है। जिस दिन वो दुनिया से चले जाएंगे, अगर एक डॉक्टर दुनिया से चला जाता है तो अपनी डिग्री को साथ में लेके जाएगा, उसकी डिग्री से, उसकी नॉलेज से उसके परिवार को कोई इनकम आने वाला नहीं है। एक सीए अगर काम करता है तो उसको इनकम आता है, अगर वो दुनिया से चला जाता है तो अपनी डिग्री को, अपनी नॉलेज को साथ में लेके जाता है, उसकी नॉलेज, उसकी डिग्री से उसके कोई भी, उसके परिवार को उसके बाद कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम यहाँ पर देखें कि सेल्फ एम्प्लॉयड में अगर वहीं पे कोई, अगर हमारे से बिजनेस को अगर कोई करता है, तो अगर 5 साल 7 साल अगर कोई इस बिजनेस को करता है, उसके बाद वो दुनिया में नहीं भी रहे तो उसका इनकम घट के नहीं आता, बढ़ के आता है। और ऐसा आज हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कई एग्जांपल्स है। जैसे हमारे एक आप लोग सभी को पता होगा कि हमारे जो स्वर्गीय, हमारे जो ओपी शर्मा सर थे, वो भी एक टीचर थे एक स्कूल के, लेकिन जिस समय वो इस बिजनेस को कर रहे थे, उनकी इनकम 1 लाख और 1.5 लाख रुपए ही हुआ करती थी, पर आज दुनिया में नहीं है। लेकिन आज उनकी जो नॉमिनी को 38 लाख 38 लाख रुपया इनकम जा रहा है। क्या ऐसा किसी नौकरी में, ऐसा बिजनेस में क्या संभव है क्या? कभी संभव नहीं हो सकता कि कमाने वाला आदमी दुनिया से चला जाए तो उससे 5 गुना होकर के या उससे डबल होकर के उसकी इनकम उसकी नॉमिनी को मिलती है। मिल ही नहीं सकता। लेकिन ये मात्र दुनिया का 8वां अजूबा है, ये ऐसा बिजनेस है कि हम एक बार अगर अपने टीम को अगर अच्छे से बिल्ड कर देते हैं, हमारे नीचे डुप्लीकेट लोग अगर पैदा हो जाते हैं, तो हम काम करें ना करें, हमारे परिवार की वो सिक्योरिटी बन जाती है कि हमारे बाद भी हमारे परिवार में इनकम आता नहीं है, बल्कि बढ़ के कई गुना होकर के वो इनकम आता है। पर सेल्फ एम्प्लॉयड अगर कोई है, अगर कोई डॉक्टर है, कोई चार्टेड अकाउंट है, कोई खुद की दुकान है, वो काम कर रहा है तो उसको इनकम आ रहा, काम नहीं कर रहा तो उसको इनकम नहीं आ रहा। मेरी आंखों देखा है, हमारे, मैं जिस जगह में रहती हूँ वहां पे एक दुकान है, एक समय हुआ करता था पूरा लाइन लगा करके वो दुकान जो पूरा लोग सामान लेते थे। आज वो दुनिया में नहीं रहे, आज उनका बेटा उस दुकान को अच्छे से नहीं चला पाया। फिर उसके बाद उस दुकान में आज गिन के भी दिन भर में 10 कस्टमर भी नहीं आते हैं। ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि एक पिता बहुत अच्छा बिजनेसमैन है तो उसका बेटा भी एक अच्छा बिजनेसमैन होगा। एक पिता एक सफल डॉक्टर है तो उसका बेटा भी सफल डॉक्टर होगा। एक पिता एक अच्छा चार्टेड अकाउंट है तो उसका बेटा भी होगा। हो सकता है उससे बहुत अच्छा भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो। लेकिन इस बिजनेस में अगर आप, इस बिजनेस में अगर आप रॉयल्टी है, टेक्निकल है, डायमंड है, तो आपका बेटा जिस दिन जन्म लिया उसी दिन वो डायमंड बन गया। तो ये इस बिजनेस की खूबसूरती है। आज एक बिजनेसमैन जिसका राशन दुकान होता है, वो बोला मैं क्या करते हैं सर आप? मैं खुद का बिजनेस करता हूँ। अरे इसको बिजनेस नहीं कहेंगे, ये तो सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ। आप काम कर रहे हो तो पैसा आ रहा है, काम करना बंद तो पैसा आना बंद। बिजनेस तो उसको कहेंगे कि जिसके अंदर में आपका 500 आदमी का कम से कम ग्रुप हो, 500 आदमी का टीम हो, कम से कम 500, उससे ज्यादा होने चाहिए। जैसे आज अंबानी, अदानी, टाटा, अगर 500 आदमी अपने लिए 8 घंटा भी काम करता है तो उसके नीचे 4,000 घंटा रोज काम का होता है। वो काम नहीं भी करता है तो भी उसको इनकम आता है। उसको बोलते हैं बिजनेस। सही मायने में बिजनेस का वो मतलब हुआ। एक होता है इन्वेस्टमेंट। अगर आपके बहुत सारे पैसे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने बड़ा दुकान का ले लिया, 8-10 दुकान ले लिया, घर ले लिया, बिल्डिंग ले लिया, फ्लैट खरीद लिया, उसको सबको रेंट पे लगा दिया, वहां से आपके रिटर्न आ रही है। आप कहीं म्यूचुअल फंड में लगा दिया, कहीं बहुत जगह ऐसा इन्वेस्ट कर दिया, आपकी इनकम आ रही है। तो आप खुद डिसाइड करें कि हम कौन से श्रेणी में आना चाहते हैं। क्या हम सेल्फ एम्प्लॉयड है? सेल्फ एम्प्लॉयड है, बहुत सारे, वो भी जरूरी है। लेकिन अगर आपको हर काम को करते हुए, अगर आपको टाइम, अगर थोड़ा सा 1-1 घंटा आप समय निकाल के अगर आप इस बिजनेस को करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आप काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। यानी आप इस काम को एक समय के बाद आप उसमें
एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है तो भी इनकम आएगा। आप पैसिव इनकम ले सकते हैं, जो कि ना ही आपको एम्प्लॉयमेंट में जहाँ की आप कहीं एम्प्लॉय हैं तो आपको ये फैसिलिटी नहीं होती है, जहाँ की आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको ये फैसिलिटी नहीं होती है। ये सिर्फ आप एक बिजनेस करते हैं, एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप ऐसा कोई बिजनेस कर सकते हैं, जैसे आप आज हम बता रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए हमारे तो उन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। आज बिजनेस में भी देखा जाए कि मैं एक देख रही थी, थोड़ा मैं देखते रहती हूँ ये सब, कि आज बहुत सारे ऐसे बिजनेस भी नए लोग बहुत सारे ऐसे बिजनेस भी करते हैं। हम नहीं बोल देंगे कि बिजनेस ठीक नहीं है, बिजनेस भी ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारा ऐसा करते हैं, तो 90% बिजनेस होती है इसकी केवल शुरुआती 5 साल में ही वो फेलियर हो जाती है। 90% बिजनेस होती है, आपका पैसा लगा लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपका वो पैसा जो है आपका बिजनेस में, क्यों बहुत सारे लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हम जो पैसा लगाते हैं तो हमारे रिस्क होता है, पर डायरेक्ट सेलिंग में हमारा कोई रिस्क नहीं है। हमारा लगता ही क्या है, हमारा तो कोई पैसा पहले भी हम राशन करके 2000 4000 का आपके घर में राशन नहीं आता है, पहले भी राशन आता था। तो हम सिर्फ अपने घर का राशन बदलते, अगर दुकान बदलने से, अगर हमें अपनी तकदीर को बदलने का, अगर हमें अपने समय को, अपने परिस्थिति को बदलने का अगर एक मौका मिलता है तो क्यों ना बदले हम दुकान। तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है। हमारा टाइम भी कौन-सा टाइम होता है, हमारा एक फ्लेक्सिबल, हम टाइम काम करने के लिए फ्लेक्सिबल हैं। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि इस बिज़नेस को हर वो व्यक्ति जाने, समझे। महिलाएँ इस बिज़नेस को ख़ास करके बहुत अच्छी तरीके से समझे, क्योंकि आज हमारे देश में जो है 48% महिलाएँ हैं। अगर इस बिज़नेस में अगर आज हमारा देखा जाए कि इंडिया में आज भी पूरे वर्ल्ड वाइड में देख रही थी कि हमारे देश में पूरे 131 देश में आज भी महिलाओं का जो स्थान है, स्थिति है, महिलाओं की जो स्थिति है वो 120वां नंबर पे है। आज हमारे देश की स्थिति की, हमारे देश की महिलाओं की स्थिति, मतलब नीचे से हम फर्स्ट आते हैं। तो अगर हम अब चाहते हैं कि आज हम भी अगर हम अपनी बहन से प्यार करते हैं, बेटी से प्यार करते हैं, अगर हम अपने महिलाओं को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, महिला सशक्तिकरण अगर हम चाहते हैं कि वाक़ई में करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को आपको अच्छे से समझना होगा और आपको उन महिलाओं तक पहुँचाना होगा जो कि वाक़ई में जिनके कुछ सपने हैं। सपने के बारे में मैं एक देख रही थी उसके बारे में कि एक बहुत बड़ी एक राइटर है जो कि वो अंधी है वो। तो उनसे पूछा गया कि मैडम, अंधा होने से भी खतरनाक क्या होता है दुनिया में, आप हमें बताएँ। तो उन्होंने कहा अंधा होने से भी खतरनाक होता है कि अगर आपकी आँखों में कोई सपने नहीं है। आपकी अगर आँखों में कोई सपने नहीं है तो वो अंधा होने से भी खतरनाक है। लेकिन मैं मानती हूँ, जैसे कि हमारे में एक सुरेंद्र वत्स सर का एक चैट में मैं देख रही थी कि उससे भी ज़्यादा है कि अगर आपके पास सपने भी हैं, लेकिन और उसके साथ अगर आपके पास आरसी जैसा बिज़नेस भी है, उसके बावजूद भी अगर आप कुछ नहीं कर पा रही हो, तो फिर उससे बड़ा मतलब उससे ज़्यादा दुःख की बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। उससे ज़्यादा दुःख की बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए हम हमेशा हमारे पास कोई ना कोई वजह होनी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। जीने की कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। अपने लिए तो सब जीता है, कुछ ऐसा करें कि आप अपने समाज के काम आए, अपने देश के काम आए। आपके मरने के बाद भी आपका नाम ज़िंदा रहे, तो आप ऐसा कुछ करें। महिलाओं के लिए आप एक मिसाल बने। इतना कह के मैं आज अपनी वाणी को विराम